अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अली हसन और आप देख रहे हैं मलिक गोट फार्म बखर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बकरियां पालना कोई मुश्किल काम नहीं है, पर शर्त ये है कि आप खुद शौकीन हों, आप में जज्बा हो, आप में लगन हो और सबसे बढ़कर कि आपको जानवरों से प्यार हो। अगर आप में ये क्वालिटीज़ हैं तो आप बिल्कुल बकरियां पाल सकते हैं और ये एक मुनाफा बख्श कारोबार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लेबर से कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं ख़ुद फार्म पे ना जाऊं या कभी कभी जाऊं और मेरा जो सारा काम है वो लेबर करे या लड़के करें, तो फिर ये काम आपके लिए बिल्कुल नहीं है। बाकी आज की जो हमारी वीडियो है वो है बकरी के बच्चों के हवाले से। जो शौकीन दोस्त फार्मिंग करना चाहते हैं या जो जिन्होंने रखी हुई हैं, जो पाल रहे हैं, तो ये वीडियो हमारी उनके लिए है। देखिए जी, फार्मिंग में हमारी जो आउटपुट है, हमारी जो इनकम होती है, वो होते हैं गोट्स के बच्चे। यही हमारा प्रॉफिट होते हैं, इसलिए इनका हमें ख़ास ख्याल रखना होता है ताकि हम हर तरह की परेशानी से बचे रहें। आज की हमारी वीडियो नए शौकीन दोस्तों के लिए है जो बकरियां पालना चाहते हैं या फार्मिंग करना चाहते हैं। अगर आपका बाड़ा है तो बच्चों को बाड़े से अलग रखना है। बड़ी बकरियां जरासीमी बीमारियों का मुकाबला कर लेती हैं, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी होती है, लेकिन बच्चे उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उनका ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। अगर बच्चों के ख्याल रखने में आप ज़रा सी भी कोताही करेंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और मेरा जो तजर्बा है इसमें मैं तो यही कहूँगा कि इंसान के बच्चे को पालना आसान है बनिस्बत बकरी के। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे, ये सिर्फ़ एक मिसाल थी। बाकी फ्रेंड्स, हम जितनी भी कोशिश करें, हम बच्चों की जो मोर्टेलिटी है उसको 100% नहीं रख सकते। बाज़ औक़ात इस तरह के इश्यूज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से बच्चों की मोर्टेलिटी हो जाती है, बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। और लेकिन हमारी कोशिश से मोर्टेलिटी की जो रेशो है उसको हम कम कर सकते हैं। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको अपने फार्म की, जो मेरे फार्म की हिस्ट्री है, जो कुछ मेरे साथ हुआ है, वो चीज़ें शेयर करूं ताकि जो दोस्त फार्मिंग करना चाहते हैं, जो गलतियां मैंने की हैं वो आप लोगों से ना हों। जस्ट मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है कि अपना जो मेरा तजर्बा है वो आपके साथ शेयर करूं, या जो चीज़ या जो नुकसान मैंने किया है वो दूसरे जो नए शौकीन दोस्त हैं वो ना करें, ताकि उनका जो दिल है वो फार्म बनाने से पहले ही ना टूट जाए। दोस्तों, जब हमने फार्म बनाया और हमारे पास पहली ब्रीडिंग में तकरीबन लगभग कोई 65 बच्चे थे। सर्दियों के दिन थे, शदीद किस्म की ठंड थी और उसमें जो हमारी मोर्टेलिटी हुई थी वो तकरीबन 90% थी। 90% बच्चे हमसे एक्सपायर हो गए थे। फिर हमने जो दूसरी ब्रीडिंग करवाई उसका हमने थोड़ा सा जो शेड्यूल है वो चेंज कर दिया था। मसलन हमने कराई थी 10वें महीने की एंड और 11वें महीने की शुरू, मतलब 10वें और 11वें महीने में हमने ब्रीडिंग फिर जो गोट्स हैं हमारे पास उनकी हमने करवाई थी, ताकि जो बच्चे हैं वो सर्दियों के, जो ही सर्दियां ख़त्म हो मार्च में या फरवरी के एंड में, तो तब हमारे पास बच्चे आएँ। लेकिन बदकिस्मती से इस दफ़ा भी हमारे साथ मसला आ रहा था, और वो था कि हमने बच्चों के लिए अलग से जगह नहीं बनाई थी। क्योंकि हमने ये सोचा था कि ये बच्चे अपनी माओं के साथ बाड़े में रह लेंगे, लेकिन हमारा जो सोचना है वो बिल्कुल गलत साबित हुआ और इस तरह का कुछ नहीं हुआ जो हम सोच रहे थे। फिर इसमें हमें थोड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा। बकरियों ने, मतलब जो बकरियां जो हैं वो बच्चों को मारती हैं, टक्कर शक्कर मार देती हैं, तो बच्चा है उसकी कौन सी इतनी जान होती है, तो उसमें फिर इशू आया। उसके अलावा कुछ बकरियों के नीचे आ जाते थे, तो इस वजह से भी मसाइल हुए हैं हमारे साथ। अब हमारे पास जो बाड़े हैं वो तकरीबन 8 हैं। अब ये एक है और इसी तरह हमारे पास ये है जहाँ बच्चे खड़े हैं, किड्स वगैरह, और इसके अलावा हमारे पास इधर 6 बाड़े और हैं बकरियों के। तो हमारे पास इन 8 बाड़ों में हमने फिर ऐसा किया कि जो बच्चे थे हमने अलग से अलहदा एक बाड़े में कर दिए, बकरियों से अलग कर दिए।
लेकिन अब भी फिर हमारे लिए एक और मुसीबत बन गई कि हमारे जो ये फार्म हमने बनाया है इसमें हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल पक्की है, लेकिन हमारे जो नीचे का एरिया था, इनका जो फर्श था वो बिल्कुल कच्चा था। तो बच्चों ने फिर मिट्टी खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से फिर कुछ ना कुछ मोर्टेलिटी होती रही। तो उसके बाद हमने फिर एक बाड़े में, जिसमें मैं इस वक्त खड़ा हूँ, हमने यहाँ पे वो लगा दी, मतलब ईंटें लगा के ऊपर प्लास्टर मार दिया, अंदर भी और बाहर भी, ताकि जो बच्चे हैं वो मिट्टी ना खा सकें। फिर इसके लिए हम प्रॉपर, अब इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारे जो बच्चे हैं बिल्कुल ज़बरदस्त हैं, कोई मोर्टेलिटी का इशू नहीं है, कोई मिट्टी का इशू नहीं है। और हम इसकी सफाई भी करते हैं, तकरीबन डेली सफाई करके हम इसके ऊपर चूने का छिड़काव कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर जो हमारा बच्चों की सेहत है, या क्योंकि मिट्टी का जो है बच्चों में बहुत सबसे ज़्यादा जो इशू है मेरे ख़्याल में वो मिट्टी का ही आता है बच्चों में। हम इनको तकरीबन सुबह, दोपहर और शाम हम इनको लेके जाते हैं, माओं के पास दूध पिलाते हैं, और उसके बाद हम फिर इनको वापस इसी बाड़े में छोड़ देते हैं। तो इस वजह से जो हमारी मोर्टेलिटी है इन बच्चों की, उसमें खातिर खा कमियाँ हुई है। बाकी छोटे मोटे इश्यूज़ होते रहते हैं, लेकिन जो मोर्टेलिटी हमारी पहले हो रही थी वो इस वक्त हमारी बिल्कुल नहीं हो रही। बाकी खुराक में हम इनको ये चने का भूसा देते हैं, वंडा वगैरह देते हैं, चारा भी देते हैं, सब्ज़ चारा, और गंदम सुबह के टाइम गंदम देते हैं। अब शाम हो रही है तो हम थोड़ी देर के बाद इनको वंडा देंगे, तो वो फिर एक्स्ट्रा में ही देते हैं। गंदम इतनी देते हैं कि जितनी ये खा सकें, तो और वंडा भी इसी तरह देते हैं कि जितना ये खा सकें। तो शुरू में तो ये ज़्यादा खाते थे, लेकिन अब ये इतना वंडा या इतनी गंदम नहीं खाते, बस थोड़ी बहुत खाते हैं जो इनका दिल करता है। बाकी हम इनको बाकायदगी से ग्रे वाटर देते हैं, ताकि इनका जो मैदा है वो बिल्कुल ठीक रहे। अगर इनको मोशन वगैरह लग जाते हैं बाज़ औक़ात, तो उसमें हम फिर स्कोरेक्स भी देते हैं। डेरोबियान के जो साशे मिलते हैं उसको हम चावल वगैरह उबाल के उसमें मिक्स करके भी देते हैं, उससे भी मोशन रुक जाते हैं। अगर फिर भी कोई मसला आ रहा है तो सल्फाडामाडीन मिलती है 100 ml में, तो वो हम फिर वज़न के हिसाब से या फिर उस पर जो हिदायत लिखी होती है उसके मुताबिक हम वो दे देते हैं। तो मोशन वगैरह का इतना इशू नहीं होता। बाकी देहाती इलाके हैं तो यहाँ पे ज़्यादातर फिर देसी इलाज भी चलते हैं, जैसे बच्चे को अगर कोई मसला है तो मक्खन वगैरह दे दिया, तो इससे भी बच्चों को की जो ये है, मतलब मिट्टी वगैरह या कोई इस तरह का कोई इशू होता भी है तो वो साफ़ सुथरा हो जाता है। अंदर से उसका जो कोई अगर फ़र्ज़ किया कुछ खा भी लेता है तो वो अंदर से बिल्कुल उसकी सफाई हो जाती है। बाकी जो हमारा नाक़िस इल्म है, जो हमारा हम काम कर रहे हैं, जो छोटा मोटा इल्म है या जो हमारा तजर्बा है, इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। और दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते, तो वो ज़रूर कीजिएगा। और बाकी मैं एंड पे आपको जो हमारे ब्रीडर हैं तो वो दिखाता हूँ कि कौन से हमने रखे हुए हैं, और सरसरी सा मैं आपको फार्म का व्यू भी देता हूँ कि हमारी जो सेटिंग है वो किस तरह की है। ये वाला जो हमारा बाड़ा है, इसमें हमने रखी हुई हैं सिंधी गोट्स, जैसे ये कमोरी है, पटेरी हैं, और ये धूप की वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो इसमें हमने रखी हुई हैं सिंधी ब्रीड की जो गोट्स हैं, हमने वो रखी हुई हैं इसमें। ये डबल है, 2 कमरों का बाड़ा है। तो इसके अलावा जो मेहमान वगैरह आने के लिए हमने ये सेटिंग की हुई है। और बाकी ये जो 3 हैं ये हमारे खुश्क चारा रखने के लिए हैं, 40-40 फीट के हैं, 2 हैं, और ये वाला जो है ये 23 फीट का है। और बाकी हमारे पास मक्खी चीनी ब्रीड है और राजनपुरी है। इसके अलावा ये हमारे ब्रीडर हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, राजनपुरी हैं 2, एक कमोरी है, एक मक्खी चीना है, और एक हमारे पास गुलाबी है। और नस्लें भी हमारे पास यही हैं जिनके हमारे पास ब्रीडर हैं। ये राजनपुरी, उसके अलावा ये 7 गुलाबी खड़ी हैं, और ये भी राजनपुरी हैं।
और एंड पे हमारे पास मक्खी चीनी ब्रीड है। थोड़ी बहुत गोट्स हमारी बाहर गई हुई हैं चराई के लिए और बाकी ये खड़ी हैं। तो हम चराई पे वो जानवर भेजते हैं जो हमसे कमज़ोर थोड़े से हो जाते हैं। तो थोड़ी कमज़ोर गोट्स हैं जो हमने वो बाहर भेज दी हैं, वो बाहर लड़का उसको चराई करा रहा है। बाकी फ्रेंड एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट मालूमाती वीडियो जो हमारे पास होंगी और आपको ज़रूर देंगे। इस चैनल में मज़ीद फॉर सेल के लिए भी गोट्स वगैरह लगती रहती हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।